हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें एक युवान को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि रेबिका के डैड ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब वो उसे ऑर्डर देते हैं कि अब से मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद हम एक अजीब से विशाल बंदे को देखते हैं जो कि एक दूसरे बंदे के अंदर से एक सोल को खींच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक छोटे से और बहुत अजीब बंदे को देखते हैं जो कि एक दूसरे बंदे से उसका ब्रेन निकाल रहा होता है। उसके बाद विशाल बंदा पूछता है कि ये बंदा कौन है जिसे हम मार रहे हैं। वहीं दूसरा अजीब बंदा बोलता है कि ये एक एसेंस है और वो बताता है कि ये हमारे प्रोजेक्शन फैक्शन का एक एसेंस है। तभी वह विशाल बंदा बोलता है कि क्या यूजेनिक्स में भी फ्रेक्शन है। और वह अजीब बंदा बोलता है कि हाँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा अजीब है और हमें जल्दी से जल्दी एक फैक्शन को ढूंढना होगा। और तभी विशाल बंदा बोलता है कि क्या तुम श्योर हो वो लड़की प्रोजेक्शन के तौर पर सही होगी। और अजीब बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने सॉल्व फैक्शन प्रतियोगिता में कंफर्म कर लिया है, वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। उसके बाद हम रेबेका की आंखों में कुछ अजीब सा दिखाया गया है येलो कलर का, और रेबेका की आंखों में खून भी निकल रहा था। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम रेबेका को गार्डन में देखते हैं। तभी वहाँ पर रे आ जाते हैं और रेबेका उसे गुड मॉर्निंग कहती है। रे भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फिर रेबेका कहती है कि तुम्हें तो पता चल ही गया हो। जिस पर रे कहता है कि हाँ, मुझे पता चल गया है कि आपका एंगेजमेंट होने वाला है। तो उसे वो कांग्रेस कहता है। फिर इसके बाद रेबेका कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ग्रेजुएट होने तक इस एकेडमी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर रे कहता है कि हाँ, आपके बिना ये एकेडमी बोर हो जाएगी। फिर वो दोनों बातें करते हैं। फिर रेबेका उससे हैंडशेक करती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ न कुछ हमेशा सीखती रहूँगी। फिर सीन यहीं पर चेंज हो जाता है और हम रे और अमेलिया को एलिसा के साथ देखते हैं। वही अमेलिया एलिसा से कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस बनानी ही पड़ेगी। ये लोग बेसिकली उस मैट कॉन्टेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एलिसा बोलती है कि मैं इसे नहीं बना पाऊंगी, इसे मैं बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, हमें एक टीम वर्क चाहिए। और अमेलिया बोलती है कि तुम्हें ये ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। जिस पर यह सुनकर एलिसा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मैं इसे नहीं पहन सकती। और फिर अमेलिया कहती है कि तुम्हें ये पहननी ही पड़ेगी और तुम कितनी क्यूट भी तो दिखोगी। जिस पर एलिसा बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ड्रेस है और मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाऊंगी। तभी अमेलिया बोलती है कि कोई नहीं, मैं भी इस ड्रेस को पहनूंगी। फिर उसे डरावनी आंखों से कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस पहननी ही पड़ेगी, तुम ये पहननी ही पड़ेगी। फिर एलिसा कहती है कि देखो ना रे, एलिसा मुझे कितने अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है, प्लीज़ मुझे बचाओ। वहीं पर रे भी आकर बोलता है कि एलिसा, तुम कितनी प्यारी दिखोगी और तुम्हें ये ड्रेस पहननी ही चाहिए। और तभी रे एलिसा के कान के पास आकर कहता है कि तुम जितना सोच रही हो तुम इससे भी ज़्यादा प्रिटी दिखोगी इस ड्रेस को पहनने के बाद। जिस पर एलिसा उसे मना नहीं कर पाती और कहती है कि ठीक है, मैं इस ड्रेस को पहन लूँगी रे। और तभी अचानक रोज सेनपाई को पता नहीं क्या हो जाता है और वो रे को एक लात खींचकर मारता है। जिस पर रे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर अमेलिया कहती है कि हाँ, मुझे पता है रे, पर तुम ऐसे क्यों हो। और इसके बाद हम स्टूडेंट को हॉल में डेकोरेट करते हुए देखते हैं और फंक्शन के लिए। और तभी एल्बर्ट वहाँ आ जाता है और वह रे से कहता है कि तुम्हारे स्पीच ने तो हमें फायर अप कर दिया है रे, अब तुम देखना ये फंक्शन कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा। और सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। और वहीं एल्बर्ट बोल देता है कि एक ऐसा इंसान जो मेट को पसंद नहीं करता वो एक्सिस्ट नहीं होता इस दुनिया में। अब रे सेरेना सेनपाई के पास जाकर इस फंक्शन के लिए परमिशन लेता है। तो सेरेना सेनपाई काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती और कहती है कि रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने नोबल्स को रेडी कर लिया मेट फंक्शन के लिए। तभी रे एल्बर्ट की बात को बोल देता है कि एक ऐसा इंसान जो मेट को पसंद नहीं करता वो एक्सिस्ट नहीं होता इस दुनिया में, जिसे देखकर सेरेना सेनपाई उसे परमिशन दे देती। और वहीं सेरेना सेनपाई कहती है कि रे, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तभी रे कहता है कि मैम, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहाँ पर काउंसलिंग के बाकी सारे मेंबर नहीं हैं। तभी सेरेना सेनपाई कहती है कि हाँ, मुझे पता था रे, तुम इसे नोटिस जरूर करोगे। और तभी रे सेरेना सेनपाई से कहता है कि क्या मैं रेबेका से पूछ सकता हूँ। जिस पर रेबेका बताती है कि यह सब मेरे एंगेजमेंट के कारण हुआ है रे। जिस पर रे बोलता है कि ऐसा क्या हो गया एंगेजमेंट के कारण। जिस पर सेरा बोलती है कि स्टूडेंट कंपनी की सेक्रेटरी जो गॉड थी वो एक्चुअल उसका एंगेजमेंट उससे होने वाला था युवान के साथ, पर अब क्योंकि रेबेका सेनपाई का एंगेजमेंट हो रहा है तो उसे लगता है कि उसने उसके फियांसे को उससे छीन लिया है। और जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वह उन लोगों ने इस कम्युनिटी को
बॉयकट कर दिया है और अब वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर रे बोलता है ये काफ़ी अजीब है, पर मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की मदद करूँगा। और वहीं रे के बार बार बोलने पर रेबेका सेंपाई मान जाती है और उसका शुक्रिया करती है। और तभी रे वहाँ से जा रहा होता, तभी सेरेना सेंपाई दौड़ते दौड़ते आकर कहती हैं कि रे मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तभी ये रे सुनकर कहते हैं कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को अभी मना नहीं कर सकता, आप बोलिए। जिस पर तो सेरेना सेंपाई अपने सर पर हाथ रख लेती हैं और कहती है कि इनका एंगेजमेंट हो गया, पर मैंने एंगेजमेंट के पहले इनकी कभी बात ही नहीं सुनी थी, ना ही इन्होंने कुछ बताया था। जिस पर रे से कहती हैं कि तुम्हें पता है ना रे कि रेबेका सेंपाई टॉप 3 बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनका एंगेजमेंट युवान के साथ होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर सेरेना सेंपाई कहती है कि मुझे पक्का पता है कि युवान कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और कहती हैं कि रेबेका सेंपाई मुझे कुछ भी नहीं बताती, एक्चुअली वो मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, तो मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती रे, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम रेबेका सेंपाई का ख्याल रखो। जिस पर रे कहता है कि हाँ मैं अच्छे से उनका ख्याल रखूँगा। और फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि रे लिडिया समा के पास आ जाता है एक्चुअली माफ़ी मांगने, क्योंकि वो बहुत लेट आया था इतनी रात को। तभी लिडिया कहती है क्या हुआ रे, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, तुम तो कभी इतनी लेट हो यहाँ पर नहीं आते। जिस पर रे कहता है कि ये प्रॉब्लम रेबेका के बारे में, एक्चुअली उसका एंगेजमेंट युवान के साथ होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि युवान एक अच्छा लड़का है। जिस पर लिडिया कहती है कि वो अपनी मेट से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। जिस पर वो मेट बताती है कि युवान भी एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे नहीं लगता इसके बारे में कोई प्रॉब्लम होगी। जिस पर लिडिया कहती है कि रेबेका का एज भी इतना नहीं है, तब वो अपनी मेट से कहती है कि तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। तब रे उनका शुक्रिया अदा करके चला जाता है। तभी लिडिया कहती है कि तुम कल के परफॉर्मेंस के बारे में क्या करने वाले हो रे। जिस पर वो अपनी मेट कैफे वाली आइडिया को बताता है। फिर लिडिया कहती है कि मेट कैफे ये थोड़ा भी इंटरेस्टिंग नहीं है रे। जिस पर रे फिर से एल्बर्ट की बात को बोल देता है कि ऐसा इंसान जो मेट को पसंद नहीं करता वो एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। तभी रे ग्रे समा के बारे में बताता है कि वो भी मेट का ड्रेस पहनती है, वो तो काफ़ी क्यूट दिखती है। जिस पर लिडिया और ग्रे दोनों ही शौक रह जाती हैं और कहते रे उनकी तारीफ को करता जाता है, जिससे लिडिया काफ़ी जेलस हो जाती है। फिर लिडिया कहती है अगर मैं मैट की ड्रेस पहनूं तो मैं कैसी लगूंगी रे। जिस पर रे कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, तो आप पर ये ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा। जो सुनकर लिडिया के तो होश हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री जाती है, वो अपने शॉर्ट से रे की तरफ अटैक करती है और रे इस पर काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। जिस पर मास्टर उसके माफ़ कर देती है। और फिर सीन यहीं पर चेंज होता है और हम रेबेका को देखते हैं जो कि नहा रही होती है और उनकी आंखों से खून निकल रहा था। फिर वो रे के पास टाइम के बारे में देखती हैं और कहती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो बाहर निकलती है तो उनकी आंखें फिर से चमकने लगती है और कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसी। और तभी उसकी बहन आ जाती है और पूछती है कि आपके टावर में से तो खून निकल रहा है। तब रेबेका बताती है कि उसे नॉर्थ ब्लीड हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी वो वहाँ से जा रही होती, तभी उसकी बहन उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या आप इस एंगेजमेंट से खुश हैं। तो रेबेका बताती है कि वो टॉप 3 लेवल फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसका एंगेजमेंट होना तो नॉर्मल बात है। और कहती है कि हाँ। और तभी वो अपनी बहन से कहती है कि तुम अपने लिए एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। फिर ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर चली जाती। तभी उसकी बहन उसे आवाज़ लगा रही होती है, पर उसकी बातों को वो नहीं सुनती है और वहाँ से वो चली जाती है। और फिर वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। और यहीं हम रेबेका की बहन की पास्ट लाइफ के बारे में देखते हैं, जो कि रेबेका अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और उसके साथ ही रहती है। तभी पर रेबेका के मॉम डैड उसकी छोटी बहन को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अच्छे से बिहेव नहीं करती है और उसे बताते हैं कि तुम टॉप 3 फैमिली की मेंबर हो, इसलिए तुम अच्छे से बिहेव करो। जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ। जिस पर वो भागते हुए चली जाती है और कहती है कि आप लोग रेबेका दीदी को अच्छे से प्यार करिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग मेट की ड्रेस पहनकर आ जाते हैं। जिस पर रे सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा था और उन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहीं पर अमेलिया भी आ जाती है, जिसे देखकर रे उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, कहते हैं आप तो एकदम अमेजिंग लग रही है। जिस पर अलीशा भी वहीं पर छुपी रहती है और अमेलिया उसे खींचकर बाहर लेकर आती है और कहती है कि रे मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर रे कहता है कि आप तो सबसे अच्छी लग रही हैं इस पूरी पार्टी में। ये सुनकर अमेलिया को गुस्सा आ जाता है और रे को वो पंच मारने लगती है। और वहीं पर क्लैरिस आ जाती है, जो कि गोश्त का ड्रेस पहनी हुई होती है और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ रे। जिस पर रे कहता है कि आप भी अच्छी लग रही हैं। जब क्लैरिस कहती है कि काश मैं भी मैट की ड्रेस को पहन पाती, पर मेरे क्लासरूम में सभी लोग गोश्त बने थे, इसलिए मुझे भी गोश्त बनना पड़ा। और जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रेबेका और रे वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि पार्टी अब ख़त्म हो गई थी और फिर वो दोनों जा रहे होते। तभी रेबेका रे से कहती कि रे तुम्हें पता है इनमें मैं इंगेज्ड हो चुकी, तो अब मैं जल्दी इस टाउन को छोड़ दूंगी। तभी वहाँ पर युवान आ जाता है और युवान रे से कहता है तुम वही लड़की हो ना जो रेबेका को स्कॉट करते हो। जिस पर रे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ।
और फिर रे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रे वाइट है। फिर इसके बाद इवान कहता है कि अब मैं रेबेका को यहाँ से लेकर जाऊँगा, जिसके बाद रे उन्हें ग्रीट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इवान रेबेका को लेकर जाता है, तभी रे नोटिस करता है कि ये तो, और नोटिस करता है और कहता है कि यहाँ पर तो इन्वायरमेंट क्लब भी लोग हैं। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि युवान के यहाँ पर कोई भी मेड या कोई फैमिली मेम्बर नहीं है और रेबेका वहाँ पर अकेली है। ये सुन प्रिंसिपल बताती है कि युवान काफ़ी समय से नोबल सोसाइटी और सॉर्सरी दोनों को अटेंड कर रहा है। फिर इसके और वहीं पर कैरो कहती है कि उसका हम मोटिव अब गैस कर सकते हैं। तभी लिडिया वहाँ पर कहती है कि उसका मोटिव अब रेबेका सेंपाई का आइस सॉर्सरी को चुराना है। तभी यहाँ पर हम उसी बंदी को देखते हैं जो कि कहता है कि जैसे ही मैं, और कहता है कि मैं रेबेका सेंपाई से एंगेजमेंट कर लूँगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।